अब देखिए जनाब, ये पंडित जी प्रमोद आचार्य साहब ने इतनी अच्छी तकरीर की मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में, और मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की शान बयान की, और अहले बैत से कितनी मोहब्बत रखते हैं। नामे हुसैन डॉक्टर हफीज साहब कि नामे हुसैन लेते ही, जब मैं आ रहा था डॉक्टर हफीज साहब फरमा रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तशरीफ ला रहे हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वो बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। हुजूर मैं नात पढ़ता नहीं हूं, मैं नात जीता हूं। और ये पहचान जो मुझे दी है, ये किसी ने खैरात में ने दी है, ये मौला कायनात का है, उसका करम है जो मुझे। मैं कहना चाहता हूँ कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। लेकिन मेरे दोस्तों, हुसैन किसी फिरके, किसी मसला, किसी कौम और किसी मुल्क की सरहद में महदूद होने वाली शख्सियत नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं कि हुसैन का ताल्लुक अगर किसी मसलक से, किसी फिरके से, किसी कौम से, किसी एक मजहब से होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ ना होता। कि हुसैन किसी मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक कौम की सरहदों में महदूद उन्हें नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जंगे करबला में हुसैन ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। गौर करिए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये झगड़ा जाती नहीं है। इसका मतलब है कि ये लड़ाई निजी नहीं है, ये लड़ाई ख्यालात की है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है। जिस आइडियोलॉजी ने उस वक्त जुल्म ढाया, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसका नतीजा बहुत से लोग कहते हैं कि जंग करबला में हजरत इमाम हुसैन को शहादत मिली। बात ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों, हजारों साल बाद आज भी हुसैन जिंदा हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क में, घर में, हर एक मुल्क में, हर एक शहर में तुम्हें हुसैन नजर आएंगे। लेकिन चिराग लेकर के ढूंढने पर तुम्हें कोई यजीद नजर नहीं आएगा। यजीद नजर नहीं आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि जो लोग यजीद को गुनाहगार कहते हुए शर्माते हैं, वो भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। ये हुसैनियत है। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि किसी शायर से कहो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरी शायरी को ना पसंद करता हूं।
किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं। किसी बागवान से कहो हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरे गुलशन को उठाना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं। माँ बाप से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हारी औलाद से नफरत करते हैं। क्या मुमकिन है उस शायर से जुड़ना? क्या मुमकिन है उस बागवान तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस माँ बाप तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस चित्रकार तक पहुंचना? तो फिर एक सवाल उठता है, आप कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत की बात करते हुए डरते हैं। मतलब साफ है कि अगर अल्लाह से इबादत करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो तुम्हें उसके नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर उसके नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद नबी ने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। मुझसे पहले कई मर्तबा ये जिक्र हुआ है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आहिस्ता से की वो तुम्हें याद रही, और गदीर के मैदान में जो शोर मचा के कहा वो तुम सब भूल गए। इन्हीं की वीडियो को एक जनाब लगा करके दिखा करके वो ये कहना चाह रहे हैं, यानी लास्ट में उन्होंने ये बात रखी कि प्रमोद कृष्णमाचार्य साहब ने तकरीर तो बहुत अच्छी की, अहले बैत से मोहब्बत भी जताई और तहक़ीक़ात भी अच्छी की, मगर इन्होंने अगर कलमा ना पढ़ा तो फिर इनका क्या होगा? मगर इन्होंने कलमा ना पढ़ा तो इनका क्या होगा? यानी इन जनाब ने कहा कि अगर इन्होंने कलमा ना पढ़ा तो ये जहन्नुम में जाएंगे, जन्नत में तो जाएंगे नहीं। तो दोस्तों, प्रमोद कृष्णमाचार्य साहब की कई वीडियो मैं देखता हूँ, मैंने देखी हैं, उन्हें अहले बैत से बहुत मोहब्बत है, अक़ीदत है। तो वो तो इन जनाब की बात का जवाब दें या ना दें, मगर मैं एक राय ज़रूर दूंगा और इन जनाब को जवाब भी दूंगा। दोस्तों, पंडित किशोरी का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने लुग़त लिखी, और लुग़त है उनकी लुग़त किशोरी। लुग़त किशोरी के नाम से उनकी लुग़त है, मेरे पास भी मौजूद है। उनका वाक़या ये मिलता है कि जब वो प्रेस में जाया करते थे तो बावज़ू होकर के जाया करते थे। कहने को पंडित हैं, मगर प्रेस में भी अपनी जाते थे तो बावज़ू होकर के जाते थे, कभी बेवज़ू होकर के प्रेस में भी नहीं गए। दोस्तों, उनका वाक़या हमने सुना है कि जिस वक्त उनकी मौत हुई, यानी इंतकाल हुआ उनका, तो उनके मज़हब के धर्म के हिसाब से उनको चिता जलाना चाहा उनकी, मगर उनकी चिता नहीं जली। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनकी चिता ना जल सकी, यानी वो जल नहीं सके। लोगों को मालूम हुआ जब तमाम जानकारों को कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बताया कि भाई इनका जिस्म जलेगा नहीं, क्योंकि इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी और दीन इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो उनको जलाने की बजाय फिर दफनाया गया। और दोस्तों, इसी तरह का एक वाक़या है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब नेज़े पर लेकर के वो लोग जा रहे थे जालिम, तो एक यहूदी नौजवान मिला, उनसे पूछा उसने कि भाई ये सर किसके हैं?
उन्होंने जवाब दिया कि बागियों के सर हैं, ये कुछ बागी थे, हमने इनको कत्ल किया है। उसने जब देखा सर मुबारक की तरफ तो वो पहचानता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, नवाज़ रसूल को पहचानता था। उसने पूछा, अरे ज़ालिमो, ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है, यानी नवाज़ रसूल का सर है, इनको तुम बागी बताते हो? बोले, हाँ ये बागी थे। वो नौजवान तलवार लेकर के निकाली उसने नियाम से और उनसे भिड़ गया और वो लड़ते लड़ते उनसे शहीद हो गया। अब ये बताइए जनाब कि वो शख्स जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में लड़ते लड़ते जान दे दी जिसने, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा? और जिन जालिमों ने, कलमा पढ़ने वालों ने, जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे? तो अगर ये कलमा पढ़ भी लें तो इनको कौन सा कलमा पढ़ाओगे जनाब, पहले तो ये बताएं मुझे। वही कलमा पढ़ाओगे जो यजीदियों ने पढ़ा था या दूसरा कलमा पढ़ाओगे? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि इनको, प्रमोद कृष्णमाचार्य साहब को, अगर कलमा पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ें या अलीयुन वली अल्लाह वाला पढ़ें, ये ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम।